औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 21 है, पारा नंबर 17 है, रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 20 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे पास ऐसी मखलूक मौजूद है, अगर मैं उसको अपने म्यार पे लाना चाहूँ तो जो सुबह शाम मेरी तस्बीह की बयान करती है, मैं उनमें से किसी एक को ख़ास कर लूँ। ज़रूरी नहीं कि नई मखलूक और तुम्हारे कहने पे तुम्हारी मनचाही मखलूक को अपने लिए मंतखब करो। फिर फरमाया कि ऐसा है ही नहीं, और फिर ये कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है। हम आगे आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अमित्तखज़ू आलिहा मिनल अर्ज़, अगर आप ज़मीन में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद समझते हैं और कह रहे हैं कि पाया जाता है, किसी को आप इस काबिल समझते हैं कि वो इबादत के लायक है अल्लाह के अलावा, रोए ज़मीन पर कोई अल्लाह के अलावा इबादत के लायक है, तो फिर उस अपने माबूद से कहो हम युनशिरून कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिखाए। मुर्दों को ज़िंदा करना तो दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। बल्कि ये है कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से हाथ बाजू नहीं हिला सकते, बल्कि ये है कि ये अपने ऊपर बैठे हुए मच्छर को नहीं हटा सकते, बल्कि ये है कि ये अपने लिए कोई असबाब मुहैया नहीं कर सकते, खाने पीने का इंतज़ाम खुद नहीं कर सकते जबकि अल्लाह की मर्ज़ी और मदद शामिल न हो। तो फिर ये क्यों कर ऐसा कर सकते हैं कि मुर्दे ज़िंदा कर दिखाएं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इनके महबूदों में से किसी में ये ताकत और सलाहियत है ही नहीं कि वो अपने लिए सांस एक ले सके, या अपने ऊपर बैठे हुए मच्छर को उठा सके, या एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव कर सके, या हाथ पाँव हिला सकते। इतनी सलाहियत भी इनमें नहीं है। मुर्दे ज़िंदा करना तो दूर की बात है। वलाउ कानू फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह के अलावा ज़मीन और आसमान में कोई और माबूद होता तो अभी तक फसाद बर्पा हो चुका होता, पार्टीबाजी होती, सूरज को मशरिक़ से बजाय मगरिब से निकलने का हुक्म दिया जाता, और कि कोई अपनी मर्ज़ी से इधर करता कोई उधर करता, चांद तारे अभी तक एक दूसरे से टकरा चुके होते, लोग पार्टियां बनाते हुए किसी काम को गलत और किसी को सही साबित करते हुए ग्रुप बंदी कर चुके होते, और ग्रुप बंदी की सूरत में फसाद बर्पा हो चुका होता, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े और फसादात बर्पा हो चुके होते। ये अल्लाह तबारक व तआला ही है कि जो अपनी निगरानी में सारे निज़ाम को बड़े समूथ और बड़े पुरअमन तरीके से चलाया जा रहा है। और ना सिर्फ अब, बल्कि जब से ज़मीन और आसमान की पैदाइश हुई है तब से लेके क़यामत तक ये निज़ाम इसी तरह समूथली चलना एक इस चीज़ की दलील है कि इसको कोई एक ही चला रहा है, और कोई एक ही इसका निगरान और निगहबान है। कोई और अगर दूसरा तीसरा होता तो अभी तक या कोई उसका मददगार होता, या वो मशीरों और वज़ीरों से काम लेने का आदी होता, तो अभी तक इसमें कोई मिस्टेक कोई गड़बड़ ज़रूर हो चुकी होती। सो ये इसीलिए एक अंदाज़े के मुताबिक, एक रूटीन के मुताबिक समूथली चले जा रहा है कि इसके चलने में, इसके चलाने में और इसको मैनेज करने में किसी दूसरे का हाथ नहीं है, बल्कि एक ही हाथ का काम है। और वो एक ही हाथ कौन है? वो अल्लाह तबारक व तआला है, जिसने कुन कह के इसको तख्लीक किया और कुन कह के इसका निज़ाम चला रहा है। ये काम फ़यकून हो रहे हैं। सुबहान अल्लाहि रब्बिल अर्शिल, अल्लाह तबारक व तआला पाक है और वह अर्श का मालिक है, बुलंदी वाले अर्श का मालिक है, और जितना अर्श बुलंदी वाला उससे कहीं ज़्यादा वो बुलंदी वाली उसकी शान है अल्लाह तबारक व तआला की। व अम्मा यसिफून, और उन लवाज़मात से बुलंद तर है, बाला है, जिनको तुम उसके साथ मंसूब करते हो। कौन से लवाज़मात? यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की बीवी है। कुछ ने उज़ैर अलैहिस्सलाम, कुछ ने ईसा अलैहिस्सलाम, कुछ ने फ़रिश्तों को, कुछ ने किसी और चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब किया। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं इन चीज़ों से बहुत बुलंद और बाला हूँ जिनको तुम मेरे साथ मंसूब कर रहे हो। और पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम दुनियावी मखलूक को, इन मखलूक़ात को जो तुम देख रहे हो, इनको मेरे साथ मंसूब कर रहे हो, अगर मुझे इसकी हाजत और ख्वाहिश होती तो मेरे साथ पास इससे पहले भी अपनी तैयार करदा मखलूक थी, मैं उन्हीं में से किसी एक को अपने लिए मंसूब कर देता, और नई बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सफ़ाई में पूरी सूरत नाज़िल की, जो कुल वल्लाहु अहद,
कि या नबी इनसे कह दें कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद। न सिर्फ वो एक है, अकेला है, बल्कि उसको वो इन चीज़ों से, इन लवाजमात से और इन सहारों से मुबर्रा है, और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनके किसी सहारे की, किसी वज़ीर मशीर की, किसी मददगार की, किसी तावन करने वाले की ज़रूरत नहीं है। और ना वो थकता है, ना ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है, ना नींद आती है, ना उसको ये सारा दुनिया और ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान में जो खला है, इसका सारा निज़ाम चलाने में कभी थकावट महसूस नहीं हुई। तो फिर वो क्यों अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये क्यों शरीक ठहराते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला क्यों कर इन शरीक को माने, वो इन चीज़ों से जब मुबर्रा है। तो ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में से सबसे बड़ी सिफ़त बयान की जा रही है, और वो ये कि वो कुछ भी कर गुज़रे, वो कोई भी इंतज़ाम करे, किसी तरह भी मुनज़्ज़म करे, उससे कोई पूछने वाला, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है, और वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, और किसी के सवालों के जवाब देना उसकी मजबूरी नहीं है। उससे कोई सवाल कर ही नहीं सकता, और किसी के पास वो सवाल हो ही नहीं सकता कि वो उससे करे। लेकिन जो दुनियावी तुमने महबूद बनाए हुए हैं और जिनको अल्लाह के अलावा पूजा पाठ कर रहे हो, ये सारे जवाबदेह हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह हैं, और ये छोटे हैं, और ये आपस में छोटा बड़े के सामने जवाबदेह है, और हर एक दूसरे के सामने जवाबदेह है और अमल किए जा रहा है। जबकि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो किसी के सामने जवाबदेह नहीं, बल्कि सब उसके सामने जवाबदेह हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफ़त है, और ये लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को माबूद समझते हैं जो इनके सामने जवाबदेह, बल्कि जवाबदेह होने के काबिल भी नहीं है। अगर उनसे कोई सवाल किया जाए तो जवाब भी नहीं दे सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एग्जांपल अभी मेरे सामने आ रही है, जहन में आ रही है, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को कल्हाड़े से तहस नहस करके काट के ढेर कर दिया, और शाम को जब बादशाह और वो लोग आए और उन बुतों का ये हाल देखा, तो उन्होंने पूछा कि इनको किसने इस तरह बेदर्दी से काट के दिया, हमारे बुतों को और तोड़ फोड़ दिया। तो लोगों ने बताया कि एक शख्स जो इब्राहीम कहलाता है, वो अक्सर बुतों की मुखालफत करते हुए सुना गया है, ये उसने किया होगा। और फिर दूसरा ख्याल उस तरफ गया कि बाकी लोग सारे गए हुए थे अपने कोई इवेंट था, ईद थी उनकी, वो सारे गए हुए थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहाना बना के घर रह गए थे कि मेरी तबीयत ख़राब है। ये भी उसकी तरफ ध्यान गया कि वो अकेला इधर था, उसने किया होगा। बादशाह ने जब अपने दरबार में उसको बुलाया और फरमाया कि इब्राहीम ये किसने, क्या हाल है और ये किसने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े फरमाया कि तहज्जुब की बात है कि आप जिनको इलाह मानते हैं, माबूद मानते हैं, वो आपको ये बताने से कासर हैं कि इनकी तोड़ फोड़ किसने की, इनको काट के तहस नहस किसने किया। तो वो मिसाल सामने आती है कि ये ऐसे हैं माबूद इनके बनाए हुए जो जवाबदेह भी नहीं हो सकते। अगर किसी इनसे पूछा जाए कि ये अपना नाम तक बता दें तो भी नहीं बता सकते। इनके नाम भी तुम लोगों ने खुद रखे हुए हैं और इनको इनकी पूजा पाठ कर रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला के साथ और अल्लाह तबारक व तआला के बराबर मान रहे हो। ये मानने वाली बात, ये समझने वाली बात नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों से, इन लवाजमात से मुबर्रा होकर दुनिया का निज़ाम चला रहा है। पूरी कायनात का रब है, पूरी कायनात को पालने वाला है और पूरी कायनात की हर चीज़ उसके लिए सामने सजदा रेज़ है और हर उसके हुक्म की ताबे और फरमाबरदार है। वो जब कुन कहे ये सारी चीज़ें तबाह हो जाएं, कुन कहे ये सारी चीज़ें दोबारा वजूद में आ जाएं। वो इस आपसे कहीं अच्छी मखलूक को दोबारा पैदा करने पर कादिर है और उनको अपना फरमाबरदार करने पर कादिर है। और तुम हो के बेवकूफ़ी के जाल में फंसे हुए अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराए जा रहे हो। और ये अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नागवार। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म जो दुनिया में हो रहा है शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा बंदा मुझे गालियाँ देता है, वो मेरे साथ शरीक ठहराता है। इन्नल्लाह ला युश्रिकु बिही शैया, अल्लाह तबारक व तआला ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही शैया, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करेंगे जो उसके साथ शरीक ठहरा रहे हैं। इसके अलावा दूना ज़ालिका मा यशा, इसके अलावा जो गुनाह वो चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क को अल्लाह तबारक व तआला ने ना माफ़ करने का अहद किया हुआ है। ये लोग जो जाने अनजाने में अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं और बाकी लोगों को भी गुमराह किए जा रहे हैं और ख़ुद इनके पास अपने पास जवाब नहीं है, इनके माबूदों के पास जवाब नहीं है, लेकिन ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लगे हुए हैं और लोगों को भी गुमराह किए जा रहे हैं। और बेवकूफ़ लोग हैं जो इनके कहने में आके इनकी नक्शे कदम पर चल के गुमराह हो रहे हैं। क़यामत के दिन माबूद
गुम हो जाएंगे और आबिद पकारते रह जाएंगे और माबूद कहेंगे आपका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने आपको कहा नहीं था कि हमारी इबादत करो। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर समझते हैं कि काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।